तो अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। दशरथ जी को एक दिन गिलानी हुई कि हमारे यहाँ पर पुत्र नहीं है। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, पर संतान एक के भी नहीं है। देखिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। जितना इस भजन में आनंद आया उतना ही कृष्ण जन्मोत्सव में और दुगना आनंद आएगा। सब शांति से बैठे बस। तो महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 नाम, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, पर तीनों रानियों के यहाँ पर संतान नहीं है। और महाराज जब दुख आए तो किसकी शरण में जाना चाहिए? सबसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपने सुख भी बता सकते हैं, दुख भी बता सकते हैं। तो गुरु जी के पास में महाराज दशरथ जाते हैं, उनसे कहते हैं। तो गुरु जी के पास में जा रहे हैं, कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, क्या किया जाए? तब गुरुजी उनके लिए बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्र होंगे। कहते एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जैसे ही गुरुजी की विनय करी, गुरुजी कहते हैं धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुजी कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ रखिए। तब वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाते हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया जाता है। जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया जाता है तो तीनों माताएं बैठी हैं, महाराज दशरथ बैठे हैं। यज्ञ हुआ तो अग्निदेव खुश होकर खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए और खीर का प्रसाद तीनों रानियों के लिए वितरित कर देते हैं। एक रानी का प्रसाद एक चील आती है, उड़ के लेके चली जाती है। वो वहां पहाड़ों पे अंजनी माता तपस्या कर रही थी, तो खीर का प्रसाद अंजनी माता के हाथों में जाता है, तो वहां अंजनी माता गर्भ ग्रहण करती है। तीनों महारानियां जैसे ही खीर का प्रसाद ग्रहण करती हैं, मिलवाट के खाती हैं, तो तीनों माताएं गर्भ ग्रहण करती हैं। गर्भ ग्रहण करती हैं। पहला महीना व्यतीत हुआ है, दूसरा महीना व्यतीत होता है, तीसरा महीना व्यतीत होता है, चौथा महीना, 5वां महीना। दूर दराज की कंदराओं में तपस्या कर रहे संतगण सरयू किनारे एकत्रित हो रहे हैं। सरयू मैया का जल ऐसे बह रहा है मानो मंद सुगंधित नृत्य करते हुए मां खुद भगवान के स्वागत के लिए खड़ी है। अयोध्या की वनस्पतियां मानो ऐसे शोभायमान हो रही हैं, मानो अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। 6वां महीना व्यतीत होता है, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना पूर्ण होने को है। कि जैसे ही 9वां महीना पूर्ण होने को है कि ठाकुर जी के जन्म लेने का समय निकट आया। सभी देवी देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। जब योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुए, तब कौशल्या माता के कक्ष में एक तेज पुंज निकलता है जो भयंकर प्रकाश फैलाता है। और जैसे ही प्रकाश फैलता है कि 9वीं तिथि का दिन था, शुक्ल पक्ष चल रहा था और मध्य दिवस का समय चल रहा है। ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडक है, बीच का वातावरण है। और सभी देवी देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल
जैसे ही मध्य दिवस का दिन आता है तो मध्य दिवस आती शीतला घामा, मध्य दिवस आती शीतला घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। और जैसे ही मध्य दिवस का दिन आया और भगवान तेज पुंज के रूप में अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, बोले लो मैया आ गए, तुमने कहा था बालक बन के आना। कौशल्या माता कहती बालक बन के आने को कहा था, आ कैसे गए हो? बोले आपने कहा था बालक बन के आ जाना, बालक बन के आ गए, अब सबको बता दो हम आ गए हैं। कौशल्या माता ने कहा हम काय को बताएं कि तुम आ गए हो, बालक खुद आता है तो खुद ही रोता है, तो ही सब जान जाते कि बालक हो गया है। ऐसे खड़े हो कि बालक नहीं तुम मेरे बाप बन के खड़े हो, कह रहे बता दो बालक हो गया है, कैसे बता दें? सब क्या कहेंगे कि कौशल्या माता के वो बड़े ही विचित्र बालक हुआ है। बोले पहले तो 2 भुजाएं कम करो। भगवान ने तुरंत 2 भुजाएं कम करी। बोले मैया अब तो कह दो सब दासियों से कि महाराज को बधाई दे दे। अरे बोले ऐसे बतियाते हुए आए हो, पूरे अवधवासी कहेंगे कौशल्या माता का बालक तो खुद ही बातें कर करके बताता है कि हम आ गए हम आ गए। तो बोले माता अब, बोले बालक तो गोदी में खेलता है। भगवान छोटे से हो गए, भगवान गोदी में, भगवान बोले अब तो कह दो सबसे कि हम आ गए। बोले जाओ बताओ पहले तो कपड़े पहन के कौन से बालक आए? कपड़े पहन के ही कोई बालक आया क्या? बोले नहीं। तो बोले जैसे एक शिशु जन्म लेता है नग्न अवस्था में, ठीक वैसे ही आप हमारे यहाँ पर आइए। और जैसे ही माता ने कहा, जिस प्रकार से भाव माता ने रखे वैसे ही भगवान ने स्वरूप बनाया। माता बोली तुम खुद ही रो जिससे सब आ जाए, सब दासियां आ जाए। और भगवान जैसे रोए तो भगवान को ये नहीं बताया कि कितना रोना है, रोदन ठाना, रोते ही जा रहे हैं रोते ही जा रहे हैं। माता कौशल्या स्तुति कर रही है, कहती है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरजित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई स्तुति संता। लागी जन अनुरागी भयो प्रकट